केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। किरण चौधरी और श्रुति चौधरी कांग्रेस के दो बड़े चेहरे इस वक्त भाजपा के हो चुके हैं। प्रवीण अत्रे जो मीडिया सेक्रेटरी हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री के, हमारे साथ मौजूद हैं। प्रवीण जी, स्वागत है पंजाब केसरी में। धन्यवाद धरनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवीण जी, जिस प्रकार से किरण चौधरी जैसी बड़ी विकेट कांग्रेस की गिरी, श्रुति चौधरी जो कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष हैं, ये लोग अब भाजपा ही हो चुके हैं। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, बहुत बड़ी विकेट गिरी अगर क्रिकेट की भाषा में बात करें। लेकिन अगर राजनीति की भाषा में बात करें तो किरण चौधरी जी और श्रुति चौधरी जी, उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आह्वान किया, जो संकल्प लिया 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना, उस विकास यात्रा में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। भारतीय जनता पार्टी में आके उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि देश की जो गौरव गाथा, जो विकास यात्रा माननीय मोदी जी ने शुरू किया है, उसमें उनकी भी भागीदारी हो। और ये बात भी धरनी जी मुझे लगता है सभी जानते हैं कि हरियाणा के अंदर, हालांकि मैं पहले भी कहता था कि कांग्रेस 2024 के बाद हरियाणा में नहीं रहेगी। कांग्रेस अपने ही बोझ के नीचे दब के हरियाणा से खत्म हो जाएगी। आप इसको उसकी शुरुआत मानिए, क्योंकि चौधरी बंसीलाल परिवार, जिनकी बहुत बड़ी लेगेसी है, जो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, पूर्व रक्षा मंत्री रहे हैं और हरियाणा के विकास पुरुष जिनको कहा जाता है, उस लेगेसी को उनके परिवार के जो नुमाइंदे हैं, उनके परिवार के किरण चौधरी जो उनकी पुत्रवधू हैं, आज कांग्रेस के अंदर उनके साथ इस तरह के हालात बना दिए गए और उनको कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करना पड़ा। एक चीज और है, 4 लाल हरियाणा की राजनीति में रहे, 3 लाल तो अतीत हो चुके हैं। उन लालों के लाल, उनके वंशज आज मनोहर लाल के झंडे के नीचे खड़े नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। हरियाणा की राजनीति में चौधरी देवीलाल, चौधरी बंसीलाल, चौधरी भजनलाल और मनोहर लाल, 4 लाल जिनका जिक्र होता है। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 2014 में प्रदेश का मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद जो काम किए, जिस तरह से हरियाणा प्रदेश का समान विकास किया, पहले से चली आ रही भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, भ्रष्टाचार, ऐसी व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म किया। हरियाणा की जनता को एक पारदर्शी सरकार दी। हरियाणा के अंदर जो नौकरियों की बंदरबाट होती थी, उसको खत्म करके बिना पर्ची, बिना खर्ची, योग्यता के अनुसार बच्चों को नौकरी मिले, ये सुनिश्चित किया। ट्रांसफर उद्योग जैसे एक काम को पूरी तरह से बंद कर दिया, ऑनलाइन ट्रांसफर से शुरू कर दी। और इस व्यापक परिवर्तन का नतीजा हुआ कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल एकमात्र हरियाणा के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने 5 साल सरकार चलाने के बाद जब वो चुनाव में गए तो पहले से ज्यादा वोट लेके उन्होंने दोबारा सरकार बनाई। पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार अल्पमत में, गवर्नर के ज्ञापन देने के अलावा प्रदर्शन भी कांग्रेस करने जा रही है कल। देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार इस विषय पे जुबानी जमा खर्च कर रहे हैं। केवल बयानबाजी, कोरी बयानबाजी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। वो ज्ञापन देने की बात करते हैं, लेकिन हम बार बार एक सवाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछते हैं कि पहले वो अपने कांग्रेस के विधायकों को इकट्ठा करके दिखा दें, पहले वो अपने कांग्रेस के सभी विधायकों के हस्ताक्षर एक कागज पे लेके दिखा दें। हम तो सार्वजनिक मंचों से लगातार कह रहे हैं कि सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार है, हमें कहीं भी साबित करना पड़ा हम अपना बहुमत साबित करेंगे। लेकिन इस तरह की बयानबाजी करने वाले नेताओं से हमारा सीधा सवाल है कि आप पहले अपनी पार्टी के विधायकों को तो इकट्ठा कर लीजिए। हुड्डा साहब एक चीज और बहुत ज्यादा कह रहे हैं आजकल, पहले भी कह रहे थे वो तो, लेकिन अब ज्यादा स्पीड उनके और उनके समर्थकों की बन गई है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो पोर्टल ऐसे बंद कर दिए जाएंगे जो जन विरोधी है। देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की समस्या क्या है, ये हमें समझना पड़ेगा। जिस कांग्रेस को ये आदत थी, या यूं कहिए जिस कांग्रेस की ये संस्कृति थी, जिस कांग्रेस का ये स्वभाव था कि प्रदेश के संसाधनों की लूट करो, नौकरियों की बंदरबाट करो, तबादला उद्योग जैसा एक उद्योग चलाओ जिसमें अपनी ट्रांसफर करवाने के लिए पैसे देने पड़ते हों, योग्य बच्चे की बजाय अयोग्य बच्चा जिससे जो पैसे लेके नौकरी प्राप्त कर सके, इस काम को बढ़ावा दिया जाए, ऐसी संस्कृति जिस कांग्रेस की रही हो, वो कांग्रेस कैसे बर्दाश्त करेगी? एक पारदर्शी व्यवस्था, बिना पर्ची, बिना खर्ची, वो कैसे बर्दाश्त करेगी? कांग्रेस को कितना बड़ा झटका मानते हैं किरण चौधरी और श्रुति चौधरी का भाजपा में शामिल होने पर? आप यूं मान के चलें कि कांग्रेस जो है खत्म होने की जो उनकी कगार पे पहुंच चुकी है।
2024 के चुनाव के बाद बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो अब एसआर के ग्रुप जो था कि ये तो निकल गया, अब बी एसआर ग्रुप हो जाएगा, यानी वीरेंद्र सिंह चले गए ना बीजेपी छोड़कर। देखिए ऐसा है, आपको एक और चीज ध्यान देनी पड़ेगी। कुमारी शैलजा ने परसों स्वयं ये बयान देके बताया कि कांग्रेस के अंदर लोकसभा चुनाव की टिकटों में धांधली हुई, लोकसभा चुनाव की टिकटें सही तरह से नहीं बटी। ये बात कौन कह रहा है? कुमारी शैलजा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस की बड़ी नेता। आज किरण चौधरी जी ने जब इस्तीफा दिया कांग्रेस से, उन्होंने इस्तीफे में क्या लिखा? उसी व्यक्ति को दोषी करार दिया जिसको दोषी करार दे रही है कुमारी शैलजा। रणदीप सुरजेवाला ने, आपको ध्यान होगा, जींद उपचुनाव के तुरंत बाद क्या बयान दिया था? उन्होंने भी अपनी हार का ठीकरा उसी व्यक्ति के सर फोड़ा था जिसके बारे में किरण जी और शैलजा जी बात कर रही हैं। और वो व्यक्ति कौन है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिसने कांग्रेस को अपनी जेबी पार्टी बना लिया, कांग्रेस को अपनी जेब में डाल लिया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कांग्रेस के ही नेता बात कर रहे हैं। तो राज्यसभा के एक सीट रिक्त हुई है, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो अब रोहतक से लोकसभा चुनाव जीत गए हैं, क्या किरण चौधरी और श्रुति चौधरी का नंबर लगेगा इस पे? देखिए, ये निर्णय तो हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड का होता है, हमारे शीर्ष नेतृत्व का होता है, ये विषय मेरा नहीं है। और मुझे लगता है कि जो निर्णय, जो अधिकार हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड का, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने जिस पे निर्णय लेना है, उस पे किसी भी तरह की समय से पहले चर्चा करना ठीक नहीं है। हमें इंतजार करना चाहिए, जब समय आएगा तो शीर्ष नेतृत्व की तरफ से ये जानकारी हमारे बीच में आ जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राज्यसभा कौन जा रहा है। कांग्रेस के दिग्गज नेता कह रहे हैं कि किरण चौधरी ने, उदयवान ने भी कहा है, केवल ढिंगड़ा जी ने भी कहा है, जो इनके चीफ स्पोक्समैन है, पूरे मीडिया एडवाइजर हैं हुड्डा साहब के, कि किरण चौधरी ने पीठ में छुरा घोंप दिया। किरण चौधरी यह कह रही है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मेरे साथ षड्यंत्र रच के जो काम किया, मेरी पीठ में छुरा भोंका। और ये बात अकेली किरण चौधरी कहे तो फिर भी बात समझ सकते हैं, ये बात तो शैलजा जी भी कह चुकी हैं कि टिकटों के अंदर जिस तरह की धांधली हुई, जिस तरह से गलत टिकटें बटी कांग्रेस की। किरण चौधरी बतौर विधायक तो शाम से कांग्रेस के सदस्य हैं फिलहाल, लेकिन भाजपा में विधिवत शामिल हो चुकी हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि अब स्पीकर साहब भी कह चुके हैं कि उनका इस्तीफा अभी तक नहीं मिला है, तो दल बदल कानून की तलवार लटकती नजर आ रही है। देखिए, वो तो हमारे संविधान के और हमारी संवैधानिक एक प्रक्रिया है, और मुझे लगता है कि उसमें निर्णय लेने का अधिकार हमारे जो विधानसभा स्पीकर हैं उनके पास होता है। लेकिन उसमें जो प्रावधान है वो इस तरह के, अगर कोई व्यक्ति या पार्टी इस तरह का ऐतराज करती है तो ये विधानसभा अध्यक्ष का एक प्रेरोगेटिव होता है कि वो उसके ऊपर अपना निर्णय दे। मुझे लगता है कि जब ये विषय आएगा, स्वाभाविक है विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी अपने उस प्रेरोगेटिव का उपयोग करेंगे, वो उस पर निर्णय लेंगे, उस पर विचार करेंगे कि किस तरह से आगे बढ़ा जाए। तो जब तक ये विषय हमारे सामने नहीं आता तब तक इसका भी हमें इंतजार करना चाहिए। धन्यवाद प्रवीण अत्रे जी। हरियाणा सरकार, हरियाणा के मुख्यमंत्री के मीडिया सेक्रेटरी प्रवीण अत्रे बहुत खुले शब्दों में स्वागत कर रहे हैं यहाँ किरण चौधरी, श्रुति चौधरी का। वही कह रहे हैं कि जो पीठ में छुरा घोंपने वाले कांग्रेस के नेता आरोप लगा रहे हैं, वो तो किरण चौधरी पहले ही कह चुके हैं कि उनके साथ जो बीती है उन्होंने अपने पत्र में भी लिखी है। कहीं ना कहीं कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला भी एक व्यक्ति विशेष जो कांग्रेस के नेता हैं उनकी तरफ कई बार इशारे कर चुके हैं। अब क्योंकि वो बीजेपी में है किरण चौधरी व श्रुति चौधरी, निसंदेह उनकी नई राजनीतिक पारी की शुरुआत अब बीजेपी में होगी। प्रवीण अत्रे ने कई राजनीतिक मुद्दों पर हमारे से चर्चा की। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।